क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से पहले पढ़ो इसको, ठीक है। फाइंड फोर्स बिटवीन ए पॉइंट मास m एंड ए रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। क्वेश्चन जो बोल रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार पहले डायग्राम बनाओ। अगर डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन समझ लो 50% तो वहीं पे सोल्व हो गया, ठीक है। एक पॉइंट मास m है, ठीक है, एक पॉइंट मास m है, यहाँ बनाते हैं पॉइंट मास m है, ठीक है। और यहाँ से r डिस्टेंस पे बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल M और लेंथ है कैपिटल L, ठीक है, लेंथ है कैपिटल L। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड फोर्स, और इन दोनों के बीच में आपको फोर्स निकालना है। मतलब इस रॉड और पॉइंट मास के बीच में फोर्स कितना लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी मास है और ये भी मास है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको फाइंड करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप फाइंड कैसे करोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स आप फाइंड कैसे करते थे? उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते थे और G m1m2/r² करते थे, यही आता था ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कब आता था? वो तब वैलिड था, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, वो तब वैलिड था जब स्फेरिकल मास सिमेट्री हो या किसी दो पॉइंट मास के बीच में फोर्स लग रहा हो, तब होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल नहीं होगा भैया। अरे काहे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है पॉइंट मास है और यहाँ पे इलोंगेटेड रॉड है, इलोंगेटेड मास है, समझ रहे हैं ना। पॉइंट मास है, इलोंगेटेड मास है, यहाँ पे तो सिमेट्री है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं लगने वाला है, समझ रहे ना। तो इसको करेंगे कैसे, इसीलिए बताया था आपको इंटीग्रेशन, समझ रहे हैं ना। इसी दिन का इंतजार था। मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस जो है हर एक चैप्टर में आपको मिल जाएंगे जहाँ पे इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़िए, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स पढ़िए, ग्रेविटेशन पढ़िए, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, जहाँ पे इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? अब आइए बहुत ज़्यादा खूबसूरती से आपको बताने वाला हूँ कि इंटीग्रेशन आप कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कॉपी कलम को अभी नीचे रखिए, कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ध्यान से पूरा कंसंट्रेट करके, समझ रहे हैं ना, मेरे बातों को सुनते जाइए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ सुनने के लिए? क्योंकि ये जो ऐसा मतलब एक क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट बताया जा रहा हूँ जो मतलब समझ लीजिए बच्चे इससे घबरा जाते हैं, बस देख के घबरा जाते हैं। dx क्या होता है, dm क्या होता है, समझ में आ रहा है ना, मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ इसको सोल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है स्मॉल टर्म्स को जोड़कर कुछ बनाया जाता है, तो वो इंटीग्रेट करना होता है, मतलब इंटीग्रेशन करना। वहाँ यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है ना, वेरी होता है पॉइंट मासेस के लिए। तो काम कीजिए, ये पॉइंट मास है, इसको पॉइंट मास में तोड़ दीजिए, और सारे पॉइंट मास को, मतलब ये पॉइंट मास, एक छोटा पॉइंट मास यहाँ पे तोड़ दीजिए, फिर एक यहाँ पे छोटा पॉइंट मास, मतलब पॉइंट मास इसको तोड़ दीजिए। तो इस पॉइंट मास के बीच में, इस पॉइंट मास के बीच में, इस पॉइंट मास के बीच में, मतलब जितने भी पॉइंट मासेस हैं उनके बीच में फोर्स निकाल के आपको जोड़ देना है। और ये कराएगा कौन? ये इंटीग्रेशन कराएगा। इंटीग्रेशन की यही खूबसूरती है, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे अगर दो पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स लिखता, ये m1 है, ये m2 है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे ये लिखता कि F = Gm1m2/r², ये लिखता ना, कोई सा किस में लिखता है, पॉइंट मासेस के बीच में लिखता तो फोर्स ये लिखता। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो ऐसे लगेगा, ठीक है। और ये दोनों जो F जो है मतलब सेम ही होगा, और Gm1m2/r² होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो कैसे करेंगे? तो आपको काम करना है, आपको ये काम करना है कि आप इसको r को ऊपर लिखो, थोड़ा सा r को यहाँ पे लिखो, ये r डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का है। आपको क्या करना है कि यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर जाकर, आप यहाँ पे आओ, x डिस्टेंस पे आना, आप यहाँ पे आओ, इसको ऐसे करो, x डिस्टेंस पे आना है, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। किसी x डिस्टेंस पे आके आपको क्या करना है, x डिस्टेंस पे आके आपको एक क्या करना है, dx लेंथ का एक रॉड काट लेना, मतलब dx जिसको पॉइंट मास बना देना है। dx लेंथ का एक रॉड काटिएगा जो पॉइंट मास की तरह होगा। dx लेंथ मतलब बहुत छोटा, समझ रहे ना, बहुत छोटा, एक पॉइंट जैसा, इतना काट लेना। मैं इतना बड़ा सो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट काटूंगा तो आपको दिखेगा, ये समझ में आ रहा है ना। बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा मोटाई का, समझ रहे ना, बहुत मतलब कम मोटाई का आपको dx लेंथ का, dx मतलब बहुत छोटा, dx का ही मतलब होता है बहुत छोटा लेंथ का आपको रॉड काट लेना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट मास होगा, ये भी पॉइंट मास होगा, समझ रहे ना, जिसका मास समझ लीजिए dm होगा, मतलब बहुत छोटा मास होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा मास होगा। अब इनके बीच में आपको फोर्स निकालना है। मान लीजिए x लेंथ पे काटे हैं, यहाँ से लेके x लेंथ पे, क्योंकि ये लेंथ तो x वेरिएबल होगा, आ रहा है ना, ये x लेंथ तो वेरिएबल होगा, यहाँ से x लेंथ कुछ और होगा, यहाँ से x लेंथ कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और होगा। तो मान लेते हैं हम x लेंथ पे काटे हैं, और ऐसे ही छोटा छोटा सबको काट देंगे, समझ में आ रहा है। अब देखिए कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस छोटे से मास की वजह से और इस मास के बीच में एक छोटा सा फोर्स लिखेंगे df, ठीक है, df लिखेंगे। मतलब छोटा सा फोर्स क्यों लिखे,
इस छोटे से मास की वजह से, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे जी तो कांस्टेंट है भैया, तो जी में तो कुछ हम कर नहीं सकते, और ये मास लिखेंगे m, ठीक है। और ये छोटा सा मास लिखेंगे dm बटे ये लिखेंगे नीचे एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम एक्स लेंथ पे काटे हैं। कोई शक यहाँ तक? देखो कोई शक? बहुत आराम से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कोई शक इसमें नहीं? कोई शक नहीं। ये छोटे से मास के चलते मैंने छोटे से फोर्स लिखा, उसके बाद वही फार्मूला लगाऊँ जी m1m2 बटे आर स्क्वायर। जी तो पहले से होगा, m यहाँ पे m और dm ये दूसरा मास और नीचे x डिस्टेंस पे है वो dm मास, तो x स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से देखो आप यहाँ पे। अब है यहाँ पे हम करेंगे भैया इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे कि यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, लेकिन करना कहाँ से कहाँ तक है इंटीग्रेशन? अब बताइए कहाँ से कहाँ तक आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालना है यहाँ से आर लेंथ से, मतलब ये जो है आर लेंथ तक। यहाँ पे सबसे छोटा मास आप कहाँ पे काट सकते हैं? पहले ये देखिए, आप सबसे बड़ा मास आप कहाँ से काट सकते हैं? सबसे छोटा मास आप यहाँ पे काट सकते हैं, इस पॉइंट पे काट सकते हैं, बहुत पॉइंट सा, मतलब आर लेंथ पे, इस स्मॉल m से आर लेंथ पे सबसे छोटा मास काट सकते हैं, तो यहाँ पे आर लिखिए। और सबसे बड़ा मास, मतलब सबसे लॉन्ग डिस्टेंस पे आप मास कहाँ पे काट सकते हैं? आप इस पॉइंट पे काट सकते हैं, मतलब इस मास से कितना लेंथ पे काट सकते हैं? आर, और इसका लेंथ एल, मतलब आर प्लस एल। आपको लिमिट लेना आया कि नहीं आया? बहुत ध्यान से सुनिए, आपको लिमिट लेना आया कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे छोटा मास, मतलब सबसे छोटा मास और सबसे पास में मास आप कहाँ से काट सकते हैं? सबसे पास में मास आप कहाँ से काट सकते हैं? यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से। मतलब इस स्मॉल m से इस बड़े जो m में है, इस बड़े m में से सबसे पास में मास आप कहाँ से काट सकते हैं? यहाँ से काट सकते हैं। और सबसे दूर से मास यहाँ से काट सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में सबसे छोटा लेंथ कौन सा हुआ? ये r। और यहाँ से यहाँ के बीच में सबसे बड़ा लेंथ होगा जो होगा r प्लस एल। आया समझ में आपको? देखिए ये लिमिट लेना आ गया आपको। अब लिमिट लेना जब आ गया आपको, तो अब नेक्स्ट क्या करना? अब नेक्स्ट खेला कर देना है, बहुत खेला करना है। लेकिन इस खेला करने से पहले आपको इस dm का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट है ये भैया, आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे चैप्टर्स में धड़ाधड़ यूज होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़िए, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़िए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढ़िए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पढ़िए, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़िए, सब में यूज होगा। समझ लीजिए ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा। यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पे कि मास ऑफ एल लेंथ कितना है? एल लेंथ, मास ऑफ एल लेंथ जो है, मास ऑफ एल लेंथ m है। कोई शक? मतलब एल लेंथ का ये रॉड है, इसका मास कितना है? m है। कोई शक नहीं? मैं पूछूँ आपसे कि मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब 1, यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? m/l हो जाएगा, ठीक है। m/l हो जाएगा, मतलब l लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास m/l। कोई शक? कोई शक नहीं। अब मैं पूछूँ कि ये जो dx लेंथ में काटा हूँ, इसका मास कितना होगा भैया? इसका मास तो dm लिखा हूँ, लेकिन dm का वैल्यू क्या होगा? dm का वैल्यू आपको पता करना होगा ना। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ, मैं लिखूँ मास ऑफ dx लेंथ, मतलब मास ऑफ dx लेंथ, मतलब बात किसका कर रहा हूँ? dm मास का बात कर रहा हूँ मैं। मास ऑफ dx लेंथ, मतलब dx लेंथ का मास मैं कितना माना हूँ? dm माना हूँ। तो मास ऑफ dx लेंथ कितना होगा? dm। तो कितना हो जाएगा? जब यूनिट लेंथ का m/l, तो dx लेंथ का m/l इंटू dx। कोई शक? कोई शक नहीं। यहाँ तक ध्यान से, कोई शक नहीं? आया समझ में आपको? मास ऑफ एल लेंथ m था, मास ऑफ यूनिट लेंथ m/l, यूनिटी मेथड लग गया। और dx लेंथ का मैंने मास dm माना था, तो ये dm कितना होगा? मतलब मास ऑफ dx लेंथ कितना हो जाएगा? m/l इंटू dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा, इस dm को ना m/l इंटू dx, मतलब यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो df फोर्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई? फोर्स हो जाएगा। सिखाया था आपको, प्रीवियस क्लास में सिखाया था कि df का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन? f हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिमिट रखो r, यहाँ पे r प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो g जो था कॉन्स्टेंट था, तो कॉन्स्टेंट को पहले ही बाहर निकाल दो। ए स्मॉल m भी कॉन्स्टेंट था भाई, ये स्मॉल m भी तो कॉन्स्टेंट है। ये मास कहाँ चेंज हो रहा है? मास तो ये चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का मास कुछ और, यहाँ से यहाँ तक का मास कुछ और, यहाँ से यहाँ तक का मास कुछ और, यहाँ से यहाँ तक का मास कुछ और। मतलब चेंज कौन है? वेरिएबल कौन है? यहाँ पे dm है, तो चुपचाप dm बटे एक्स स्क्वायर लिख दो, dm बटे एक्स स्क्वायर। या आया समझ में? या आया समझ में? ठीक है, आया समझ में। अब देखो यहाँ पे करता हूँ मैं। अब इस f इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ gm, जो पहले से बाहर है, बाहर, इसको आप लिख लो r प्लस एल। अब क्या लिख सकते हो? अब क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये जो dm है, dm के जगह पे आप लिखो m/l इंटू dx, और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये एक्स स्क्वायर भैया, dm के जगह पे m/l इंटू dx लिखा, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे, अब जो कांस्टेंट होगा वो भैया डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन से बाहर, जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर करो। m तो पहले से बाहर है, m/l भी तो कांस्टेंट है, मास m तो पूरा इतना ही है, इतना का ही मास m है, तो ये तो मास m कैपिटल M तो बदल नहीं रहा है, कैपिटल L तो बदल नहीं रहा है, तो कैपिटल M/L बाहर। कोई शक? कोई शक नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देखो यहाँ पे अब जो है, अब बच गया अपना r से r प्लस एल तक, क्या अब बच गया आपका 1/x² dx। अब ये तो हलवा है भैया,
अब यहाँ तक हमारी सिखाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन है, जो आपको सिखा चुका हूँ। समझ में आ रहा है ना, जो आपको सिखा चुका हूँ आप यहाँ से इंटीग्रेट कीजिए। देखिए मैं इंटीग्रेट करता हूँ और आपको सिखाता हूँ। मैं लिखूँगा f इज इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M बाई L। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन 1/x टू द पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं x टू द पावर -2 और x टू द पावर -2 इसको लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। आ रहा है समझ में। इसको तो 1/x² को x टू द पावर -2 लिख सकते हैं, तो x टू द पावर -2 + 1 बाई x टू द पावर -2 + 1 नीचे हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे r से r + l तक लिमिट लगती है। ये भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट है इसमें, तो c नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करो आंसर आएगा, करो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे लिखो g स्मॉल m कैपिटल M बाई L। अब इसको सोल्व कर, ये आ जाएगा अपना x टू द पावर -1 -1/x, ये आ जाएगा -1/x। कर लो इसे सोल्व, -1/x आने वाला है, कर लो r से r + l तक। अब देखो इसे सोल्व करो आप इसे, अब इसे सोल्व करोगे कैसे होगा, ये आएगा f इज इक्वल टू जी स्मॉल m कैपिटल M बाई L, और ये आ जाएगा माइनस को बाहर करो, माइनस को बाहर हम कर सकते हैं ना, लो माइनस को बाहर करो आप, माइनस को आप बाहर करो, माइनस को बाहर करो, जो माइनस है इसको बाहर करो, माइनस को बाहर करोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 1/x है तो 1/r + l लिखेंगे। ठीक है, 1/r + l लिखेंगे, -1/r लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे सोल्व करो, यहाँ पे इसका एलसीएम लो, पहले से लिखा हुआ जी स्मॉल m कैपिटल M बाई L लिखा हुआ है। अब इसका एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम दो, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका r + l × r आ जाएगा। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मैं आपको सिखाया हूँ बेसिक मैथ्स 1 और 2 में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब इसको r + l × r है, तो यहाँ पे r + l यहाँ पे, और ये r से डिवाइड होगा तो यहाँ पे r माइनस, ये r है तो ये r से डिवाइड होगा तो यहाँ पे r + l। ठीक है, कोई शक, कोई दिक्कत नहीं, आज समझ में। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है भैया, मैं लिखूँगा तो लिखूँगा कहाँ, चलिए इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन यहाँ तक करता हूँ, फिर मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके लिए मैं कोई भी चीज़ छोड़ूँ, छोटा से छोटा चीज़ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन करो, ये आ जाएगा f इज इक्वल टू -g स्मॉल m कैपिटल M बाई ये L भैया, और ये आ जाएगा, ये इसको क्या करो ना, यहाँ पे क्या आने वाला है पता है, ये हो जाएगा r - l अपन, ये हो जाएगा r - l हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r + l × r। आया समझ में आपको, आया क्या किया मैंने। अब यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे क्या करो, अब ये r से r जो है कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा -l/r + l × r यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे करो आप, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट मूव करता हूँ, यहाँ पे मैनेज कर लेना, ठीक है ना। देखो ये हो जाएगा -g स्मॉल m कैपिटल M बाई L × -l/r + l। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से L से L कटाओ, ये माइनस प्लस हो गया। अब आपका फोर्स का आंसर कितना आ गया, अब हम पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे। आंसर आ गया आपका g स्मॉल m कैपिटल M बटे r × r + l। फाइनली मंजिल मिल ही गई, जिस मंजिल के तलाश में थे हम, वो मंजिल मिल ही गई। आया समझ में आपको कैसे किया मैंने, आया समझ में आपको। बहुत मतलब निश्चिंत से इस सवाल को कीजिए, बहुत कूल माइंड से कीजिए, ये सवाल समझ में आएगा। मैं जो भी बात आपको बताया हूँ, जो भी बात आपको बोला हूँ, मतलब जैसे जैसे बोला हूँ उस बात को सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, आपको हर एक स्टेप समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। समझ में आ रहा है ना। देखो पहले क्या करना था, पहले भैया क्या करना था, यहाँ इंटीग्रेशन इसमें लगेगा, तो इंटीग्रेशन लगेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा मास काटेंगे, उसका छोटा लेंथ होगा, उसके बीच में हम फोर्स निकाल देंगे, फोर्स निकाल कर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब लिमिट का कैसे वैल्यू लेंगे, लिमिट का ऐसे वैल्यू लेंगे कि देखेंगे कि इस छोटे से मास, ये जो छोटा सा मास जो है, पहले से जो पॉइंट मास है, उससे सबसे पास में मास कहाँ काट सकते हैं इस रॉड में, उसका लेंथ, तो उसका लेंथ ही है। और सबसे दूर मास कहाँ काट सकते हैं इस स्मॉल m से, तो r + l पे काट सकते हैं, तो r + l यही लिमिट हुआ। और ये तो आपको बता दिया, ये तो यूनिटी मेथड है, आप रीड कर लोगे तो हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ये इसका आंसर आया। उसमें कैसे आता था, पॉइंट मास में ये आता था कि Gm1m2/r², Gm1m2/r², लेकिन इसमें क्या आ रहा है, Gm1m2/r × r + l। यहाँ पे r² आता, लेकिन ये पॉइंट मास होता, तो क्योंकि एक मास के बीच में तो हम निकाले नहीं है, r + l पे निकाले हैं, पूरा r + l पे, इसीलिए एक r + l आया एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है, याद करने का तरीका है, ठीक है। तो इसे आप लर्न भी कर लेना, एक समझ लो, एक फॉर्मूला है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, अगर मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दे दूँ, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूँ, यहाँ पे लिख दूँ 4 kg, यहाँ पे लिख दूँ 10 kg, तो आप कैसे करोगे, तो फटाफट आपको यही याद होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसे नोट करें, फटाफट नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ।